हेलो दोस्तों, स्वागत है मन की बात मोटिवेशन में। एक लड़का 24 साल का था जो सेठ सेठ जी के पास काम करता था। रोज़ जाता था, रोज़ आता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से चल रही थी। ना उसका माता पिता था, कोई नहीं था। रोज़ खाना बना के रखता था और जाता था। रोज़ अपने लिए चार चार चपाती बनाता था और पता नहीं कौन लेके चल जाता था। फिर एक दिन उसने सोचा, बार बार कौन लेके चल जाता। उसी तरह ध्यान में हमेशा अच्छा से रखे गया। देखा एक दिन फिर काम करके आया, फिर अचानक देखा उसने कि एक चूहा रोटी लेके जा रहा है। तो चूहा से बोला, वो 24 साल का लड़का बोला कि मैं 4 ही चपाती बनाता हूँ, तुम एक चपाती लेके चल जाते तो मैं क्या खाऊंगा। मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह बड़ी मुश्किल से चल रही है। तो उसने कहा कि तुम इस सवाल का जवाब तुम्हें गौतम बुद्ध ही देंगे, तुम उसी के पास जाओ। तो उसने कहा ठीक है। उसने सेठ जी से 4-5 दिन का छुट्टी ले लिया और गौतम बुद्ध के पास गए। वो गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो गया, घर से निकला। जाते जाते थक गया, फिर वो एक हवेली दिखाई दिया, वो हवेली के पास गया और रहा। उसने मकान मालकिन ने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के जा रहा हूँ। उसने कहा कि बेटा तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे 18 साल की बेटी है, गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने पूछे बुढ़िया ने पूछा तो उसने आँख में आंसू आ गए। उस लड़के ने कहा, माता जी मैं ज़रूर गौतम बुद्ध से पूछ लूँगा कि आपकी बेटी कब बोलेगी। सवाल का जवाब मैं पूछ के आ जाऊँगा। जाते जाते उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उसे पूछा कि मेरा एक सवाल है, तुम उसे अब पूछ के आना। उसने जादूगर ने कहा ठीक है। लड़का ने कहा ठीक है, मैं उसे पूछ के आऊँगा। लेकिन फिर वो जादूगर ने कहा मैं तुम्हें से ये पहाड़ पार करवा दूँगा। मैं कई साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। गौतम बुद्ध से ये सवाल का जवाब लेके आना। लड़के ने कहा ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले आऊँगा। और गौतम बुद्ध से जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दी। मैदानी इलाका आगे, वहाँ पे बड़ी सी नदी के पास फिर से एक समस्या। नदी कैसे पार। तभी वहाँ पे उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई। कछुए से मदद मांगी कि मैं आपका पीठ पे बिठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ ने कहा कि मेरा एक सवाल है, मैं कई साल से इस नदी में हूँ, मैं कब बनूंगा ड्रैगन, ये पूछ के आना गौतम बुद्ध से। लड़के ने कहा ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से ये सवाल का भी जवाब पूछ आऊँ। लड़का पहुँचा गौतम बुद्ध के पास आश्रम में। तभी आश्रम में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन 3 ही सवाल पूछ सकता है। लड़का ने सोचा कि मैं किसके सवाल का जवाब पूछूं, मेरे पास तो बहुत सारा सवाल है। लेकिन उसने सोचा, एक ख्याल आया उसकी मालकिन का, जो उसकी बेटी बोल नहीं सकती है। आँख में आंसू थे। उसने उससे उसका सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, जो बोल नहीं सकती। फिर दिमाग में आया कि वो जादूगर का जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है। फिर दिमाग में आया कछुआ का जो 5 साल से नदी में है, जो ड्रैगन कब बने। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर। मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, मैं ठीक खा ही रहा हूँ, ठीक ही चल ही रहा। मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा और कुछ मेहनत करके खुद को बदलूँ। इन 3 लोगों का सवाल बहुत ज़रूरी पूछना है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल की मालकिन की जो 20 साल की लड़की हो, उसका सवाल का जवाब दिया कि जब उसकी शादी होगी तब वो बोलना शुरू कर दे। जादूगर से कहा कि जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। कछुए से कहना वो अपना कवच उतार दे, जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाए। लड़का वापस अपना घर जाने लगा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ से कहा तुम अपना कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे कछुए ने अपना कवच उतारा, उसी तरह ढेर सारे मोती आ गए। वो सारे मोती लड़के ने उठा लिया। उसे फिर जादूगर मिला। जादूगर से कहा जिस दिन तुम छड़ी छोड़ दो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने छड़ी छोड़ दिया तो उस लड़के ने वो छड़ी उठा लिया, फिर चल जाने लगा। बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया को कहा जिस दिन अपने बेटी का शादी करा दोगे। वो बोलना शुरू कर दी तो बुढ़िया ने कहा तो लड़का
तुम्हें शादी कर लो। तो उसने कहा ठीक है। लड़का लड़की को देखा, उसकी शादी करा दी। तो लड़की बोलना शुरू कर। लड़के की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। उसके पास सारा संपत्ति आ चुका था, जादू की छड़ी आ गई थी, मोती आ गया था। लड़की भी अच्छा शादी शादी भी कर लिया था। इसलिए अपना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वो बुरी आदतों का त्याग कीजिए, आपका सफलता आपके हाथ में रहेगी। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपना लाइफ का जो बैड है उसे हटाइए। और आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे ना वीडियो में।